सॉफ्ट स्किल ये चीज है कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जो लोगों के साथ काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो हर लेवल के लोग, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि दे शुड लर्न सॉफ्ट स्किल्स। सो कहीं भी किसी भी लेवल पे आजकल कोई स्ट्रीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज सॉफ्ट स्किल्स। यू शुड लर्न द थिंग्स, यू शुड लर्न द स्किल्स टू set up yourself in the market. I simply say the market. Market कोई भी हो सकता, कोई भी, like that. हेलो एंड वेलकम टू अनदर कॉफी विद कोच एट स्किल्स रीडिस्कवरी। ये हमारा एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जहां पे हम हर बार एक नए ट्रेनर के साथ उनकी लर्निंग्स क्या रही हैं, उनकी जर्नी कैसी रही है, वो सीखते हैं, वो जानते हैं। स्किल्स रीडिस्कवरी में आपको बताऊं तो दिस इज एन ऑनलाइन स्किल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो लाइव कोर्सेज प्रमोट करने में विश्वास रखता है, और वो भी आपकी पसंद की भाषा में। तो इंग्लिश तो है ही, हिंदी तो है ही, लेकिन अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में कोई कोर्स लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह की स्किल का हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, लाइफस्टाइल हो या टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम डोमेन्स के ढेर सारे कोर्सेज स्किल्स रीडिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे हैं। आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही बढ़िया दोस्त और ट्रेनर जुड़ी हैं, मिस आशु मनचंदा। ये बड़ौदा से हैं। ये एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, और साथ ही में इनकी एक खुद की इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लाइफ, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और आशु जी का जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे आज के कॉफी विद कोच में। सो आशु, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू विशाल। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से। आपके कॉलेज के डेज कहाँ हुए, कहाँ कैसे थे, आपने इस फील्ड में आने का कब सोचा, कैसे रही आपकी जर्नी? सो विशाल, मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है आनंद विद्यानगर से। अर्लियर वी वर स्टेइंग एट आनंद एंड दैट टाइम, जब हमारे समय में, उस समय में तो बीकॉम, बीए, बीएससी के अलावा कुछ होता नहीं था। सो सही दैट बात है। टाइम हमें जो समझ में आया इतना ही था कि चलो बीकॉम इज द बेस्ट फॉर दैट। एंड उस टाइम फिर मैंने विद्यानगर, मतलब विद्यानगर जो एजुकेशन हब माना जाता है, वहां से मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। देन मुझे पहले से टीचिंग का बहुत शौक था। जैसे बाई बर्थ होता है तो सबको पढ़ाना, ज्ञान देना, एक अंदर से ही कहते हैं ना, ये लाइक टैलेंट वो था ही ऑलरेडी। तो धीरे धीरे फिर मैं टीचिंग फील्ड में गई। मैं आनंद में ही एक कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है, उसमें मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया, एज ए टीचर मैंने वहाँ पे। बट माय सब्जेक्ट वाज, बिकॉज मैंने डीसीए किया था, आप बीकॉम के पैरेलली साथ मैंने डीसीए कर लिया था। सो डीसीए के साथ फिर मैं कंप्यूटर लेवल पे, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था, तो मैं बच्चों को कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सब पढ़ाती थी। तो ओके, मैं बहुत ही बच्चों से भी एज वेल एज सब्जेक्ट्स। And then slowly and gradually I came to know about the trainings. So I have attended so many trainings in Ahmedabad. The name is Ahmedabad Management Association. ओके। या तो मैं बड़ौदा में थी, लेकिन मुझे जब पता चला कि वहाँ पे ऐसे कुछ सेशंस होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ सीखते हैं। देन आई ऑलवेज, मतलब मैं जहाँ जाती थी ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट पे देखा। I started to attend, and up to 6 months I did up down from Baroda to Ahmedabad regularly to attend the different trainings, to learn on different subjects like communication, team building, leadership, stress management, many subjects पे मैंने वहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज को सुना, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिफरेंट ड्यूरेशन के बेस पे मैंने। देन आई डिड सर्टिफिकेशन कोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग, then communication and leading, then these all subjects I attended from AMA. And then मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मिली जो पता चला कि this is the organization who creates the trainers, and I joined that organization. एंड फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग फील्ड में, वहां से मैं अपने कोर्सेज करती गई, और बस उसका नतीजा है कि आज मैं आपके सामने एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर बन के हूँ, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला है। मैं लोगों से बहुत कनेक्ट भी हो पाई। दैट वाज माय प्रोफेशनल जर्नी।
वाओ, ग्रेट ग्रेट। आपने कहा कि आप बड़ौदा से अहमदाबाद अप डाउन करते थे, तो घर से सपोर्ट मिलता था इस चीज का या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था? नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, फैमिली भी सपोर्ट था, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक था। तो मेरे पेरेंट्स थे आर वेरी गुड फॉर अस, मतलब एक बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। कभी हमें कुछ सीखने के लिए रोका नहीं उन्होंने। लेकिन मेरी बढ़िया। पर्सनल लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है, जिसको मुझे बहुत दिक्कतें आई थी। एंड कहने की बात तो है कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, सो विथ माय डॉटर आई स्टडीड, एंड पैरेलली ही मैंने ये सारा स्टडी किया था। एंड उसके बेस पे मैं ये लेवल पर आई। चलिए, सो यू आर अ सेल्फ मेड वुमन, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, यंग विमेन जो है वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगी। आप थैंक सिर्फ एक स्किल्स ट्रेनर नहीं है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपकी एक इंस्टीट्यूट है लाइफ, उसके बारे में बताइए। जी। लाइव जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार मैं बहुत नेशनल लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करने गई थी, एंड देन सब पार्टिसिपेंट्स एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ। तो बातों बातों में ऐसा कुछ हुआ कि हमने बोला कि लाइफ भी तो एक टीचिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ हर मोड़ पे सीखते रहना पड़ता है। एंड देन हम्म। क्लिक हुआ कि दिस इज अ गुड नेम फॉर माय इंस्टीट्यूट। एंड फिर दैट टाइम मैंने सोचा और मैंने इसको फाइनल कर लिया कि लाइफ कैन बी माय इंस्टीट्यूट नेम। एंड उसका फुल फॉर्म मैंने रखा, सोचा कि लाइफ लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन। सो दैट इज अ वाह, लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ लाइफ। एंड बढ़िया। उसके बाद वो मेरी जर्नी शुरू हुई लाइफ के बेस पे, इट वाज वंडरफुल। और अभी भी उसमें मैं लगातार आई कैन से कि मेरा ग्रोथ ही हो रहा है। तो एंड कितने साल हो गए इसको, इंस्टीट्यूट को? आई स्टार्टेड इन 2011। 10-11 years now, wow, 10 years plus यस। and running, lovely। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो या आपका एक बहुत सबसे जो बेहतरीन कोर्स है वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का है, तो उसके बारे में बताइए कि आप उसमें क्या क्या कवर करते हैं, ये कोर्स किसके लिए बना है, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा इसका। और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में वैसे हम लोग भी जानते हैं कि एक बहुत कहावत चलती है हमारे यहाँ की, यू आर हायर्ड फॉर योर हार्ड स्किल्स या टेक्निकल राइट। स्किल्स, बट यू आर फायर्ड फॉर योर सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स, इसका इसका जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम बहुत समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप थोड़ा बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है, आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है। राइट। तो सर थोड़ा सा बिगिनिंग, जैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताया कि एक इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन किया, और इस इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट स्किल उनका सेंटर कोर ही जो सब्जेक्ट है दैट इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी ओके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड इन दैट इफ यू वांट टू बी अ ट्रेनर यू हैव टू पास सो मेनी लेवल्स। So it हम्म। starts from public speaking, first course, second course is that is the leadership and parliamentarian procedure, that is we call it lab. Then third is a speech craft, how to craft a speech. Fourth is a हम्म। drone training level workshop, and final is a national level. So there is a ओके। five levels are there, and I attended all five ladders one by one. And that is a residential training programs. We have to be there for 2 days, 3 days, 5 days, like that. In all levels, there are different duration of the courses. And ओके। then I attended all levels, and after that, I became a national trainer, certified national trainer in 2013. I हम्म। joined that organization in 2010, and through 2011 I became state level trainer by giving exams, and then in 2013 I became national trainer. And one thing is very good for my achievement, I can say in all ladders, all levels, I was an outstanding participant. Every ओह time I वाह। achieved the award. And that is a soft skill. That time I came to know that what is the importance of soft skills, कि वो आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ बात करते हैं तो कैसे करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात करना और इफेक्टिव वे से बात करना। बस डिफरेंट इज वन वर्ड इज इफेक्टिव, और वो इफेक्टिव वर्ड ही इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी पूरा करियर लाइफ सब कुछ बदल देता है। हम्म। कई बार कहते हैं ना कि मेरा उसको तुम्हें कहने का मतलब ये नहीं था, ये सेंटेंस जब आता है ना, मीन्स हम अच्छी तरह से किसी को बता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत कुछ कर जाता है। सो एक हम्म। ये सेंटेंस है कि मेरा आपको कहने का मतलब नहीं, ये नहीं था, मतलब मैं आपको समझा नहीं पाई अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिर्फ वो सेंटेंस क्लियर करना है तो हमें
बातचीत करना, नॉट ओनली बाय वर्ड्स, विथ आवर एक्शंस, आवर इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सॉफ्ट स्किल, और इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बहुत डीप सब्जेक्ट है, बट एक छोटे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देन वी कैन से अगर हम कॉर्पोरेट में हैं या कहीं भी हैं, प्रोफेशन में हैं, चाहे हम यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेज में, वी नीड टू वर्क विद द पीपल। हमें जरूरत है लोगों के साथ काम करने का। अगर हम उनके साथ तालमेल नहीं बिठाते, हम उनके साथ एक मोटिवेट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं है। लाइक धीरू भाई अंबानी जी में कहा करते थे, इफ यू वांट टू ग्रो, मीट मोर एंड मोर पीपल, ग्रीट देम एंड वर्क टुगेदर। और वो इसीलिए वहां पहुंचे हैं। एंड वो होता है टीम वर्क विद टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क। सो वो भी एक सॉफ्ट स्किल है कि हम अपने बिहेवियर के थ्रू कैसे किसी को, लोगों को कनेक्ट करके किसी भी गोल तक पहुंच सकते हैं। देन लीडरशिप आता है कि हम अगर टीम में काम तो करें। ऐसा नहीं है कि लीडर किसी, आप किसी ग्रुप के लीडर हो, किसी कंपनी के लीडर हो या किसी नेता के स्थान पर, दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट ए बॉस गिरी, लीडरशिप इज ए स्टेज एक्शन। अगर आप सबको गाइड करते हो और सबके साथ मिलके चलते हो, सामने वाले को लीडर बना के चलते हो, दैट इज द लीडरशिप। सो ये सारी जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, दिस आर द सब्जेक्ट्स वी कैन कॉल के मैनेजमेंट एज वेल एज सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट्स। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, आप किसी के साथ भी बात करते हैं, आपके साथ कोई घटना घटती है, कुछ भी सिचुएशन आती है, उस समय हम कैसे उसको डील करते हैं, कैसे लोगों को उसको हैंडल करते हैं, खुद को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमें सीखना पड़ता है कि कहाँ हमें पॉजिटिव अप्रोच करना है, कैसे किसी से डील करना है। अगेन दिस इज वी हैव टू लर्न। सो ये बहुत सारी इतनी चीजें हैं, मोर देन 100 सब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे लेज है, डिसीजन मेकिंग है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीजें हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है। आपने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा कि आपको हायर किया जाता है हार्ड स्किल के लिए, लेकिन आपको फायर किया जाता है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सो रुशाल, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी। देयर आर टू टाइप ऑफ एजुकेशन, वन इज फॉर्मल एजुकेशन एंड सेकेंड इज सेल्फ एजुकेशन। हम बचपन से लेके सीखते आए हैं कि फॉर्मल एजुकेशन हर एक को मिला है, हर एक ने लिया भी और लेना पड़ा है, ना चाहते हुए पढ़ना पड़ा है। सो दैट इज द फॉर्मल एजुकेशन, हर स्कूल कॉलेज में। लेकिन व्हाट अबाउट सेल्फ एजुकेशन? दैट सेल्फ एजुकेशन इज सॉफ्ट स्किल्स। अभी थोड़े समय से, लाइक हमारी जो स्किल रिडिस्कवरी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, दे एडेड सम सब्जेक्ट्स इन देयर करिकुलम, बट नॉट मच, 1 or 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज ऑफ दे वांट टू ट्रेन द स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज और पीपल। बट उसके लिए हमें सेल्फ एजुकेशन जब तक नहीं मिलता है, हम एक परफेक्ट पर्सन नहीं बनते हैं। तो दैट इज एक्चुअली एग्री विद यू, या एग्री विद यू, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में हमने भी देखा है कि सॉफ्ट स्किल्स का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो कैसा है ना, पूरी खाने की थाली बनी हुई है, उसमें लास्ट में अचार एक डाल दिया थोड़ा सा, उसके जैसा है। 4 साल, मैं भी इंजीनियर हूँ, 4 साल इंजीनियरिंग किया हमने, तब कुछ नामो निशान नहीं था। फिर लास्ट में जो 6 महीने या 1 साल जो होता है, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर, वहां पे आया कि हाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है। फिर उसने कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट किया, तो मेरे ख्याल से 4 साल के कोर्स में 4 दिन हमको ये सारी चीजें सिखाई गई थी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में भी, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं, मेरे बाकी सारे दोस्त लोग थे, हम लोग कभी भी सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, क्योंकि उस तरह से कॉलेज की तरफ से भी कम्युनिकेट नहीं हुआ कि यार ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे यही कि यू आर हायर्ड फॉर योर हार्ड स्किल्स बट फायर्ड फॉर योर सॉफ्ट स्किल्स, ये कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता अनफॉर्चुनेटली। राइट। तो आपके कोर्स का सबसे प्राइम ऑडियंस कौन होगा फिर? सी डिपेंड्स करता है। जैसे कि अभी मेरा कैंपस टू कॉर्पोरेट है, दैट इज टोटली मेनली फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रेशर्स कैंपस एज को। वेल एज कैंपस। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि नॉट फॉर कैंपस, बट ये जो अभी जॉब कर भी रहे हैं, बट ये सेम थिंग, अगर वो अपना सॉफ्ट स्किल्स की वजह से जॉब उनकी जा रही है, तो दे कैन ऑल्सो बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कोर्स। एंड और अपने कम्युनिकेशन। कॉलेज, आपने जैसे कॉलेज कहा, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रीम है क्या कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, या एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है, या कॉमर्स के लिए है, आर्ट्स के लिए, किसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है? रुशल, ये सबके लिए है। इट्स यूनिनॉर्मस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि
मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी जब तक उनके अंदर स्किल्स नहीं होगी वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन जाके तो उनको कॉर्पोरेट में ही काम करना है ना, लोगों से साथ करेक्ट। मिलके ही काम करना है। सो अगेन दे हैव टू लर्न दिस कोर्स। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो दे हैव टू आल्सो मिक्स विद द पीपल, उनको भी लोगों के साथ मिलके काम करना है। सॉफ्ट स्किल ये चीज है कि हम लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, तो जो लोगों के साथ काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो हर लेवल के लोग, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि दे शुड लर्न सॉफ्ट स्किल्स, कहीं भी चले जाएंगे। इवन मैं आपको सिंपल बताऊं, हम घर में बैठे हैं, घर में भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वहां भी कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर हम हमारा टोन गलत करके फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। सो कहीं भी किसी भी लेवल पे आजकल कोई स्ट्रीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज सॉफ्ट स्किल्स। यू शुड लर्न द थिंग्स, यू शुड लर्न द स्किल्स टू सेट अप योर सेल्फ इन द मार्केट। आई सिंपली से द मार्केट, मार्केट कोई भी हो सकता, कोई भी, लाइक दैट। वाओ, ग्रेट। और ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब अगर मान लीजिए मुझे सीखना है तो कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना होगा? दैट इज द ओनली 22 आवर्स का जो अपना ये कोर्स है, 11 days and 2 hours एवरी डे। ओके, ये 11 days में कैंपस टू दो, कॉर्पोरेट वाला? यस यस सर, उसमें 11 दिन का कोर्स है जो एवरीडे 2 आवर्स है, जो हम एवरीडे रेगुलरली या 5 days अ वीक भी ले सकते हैं, 3 days वीक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। हमारे काफी लोग हैं जो वर्किंग पीपल है, अगर उनको दिक्कत आ रही है तो वी कैन मेक, वी हैव द बैच ऑफ वीकेंड बैच एज वेल फॉर वीकेंड देम। बैचेस? Yeah, we can do weekend batch for who already who are working people. Then जो भी students है colleges में है अभी उनके लिए जो time है तो they can continue. So we have continue batch, we have weekend batch. In that way we can prepare them, we can give this course to them. ऑसम, ऑसम। आशु जी, मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था तो मुझे ये भी दिखा कि आप एक सर्टिफाइड पॉश एनेबलर हैं। तो ये पॉश क्या होता है, इसके सर्टिफिकेशन के मायने क्या हैं, और इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। So POSH is a prevention of sexual harassment. जैसे कि ओके। खासकर देखा जाता है कि कंपनियों में, कॉर्पोरेशन, एवरीवेयर, प्रोफेशन में चले जाओ, कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली दिस इज फॉर द वीमेन, दिस एक्ट इज फॉर द फीमेल प्रिकॉशंस। उनमें क्या होता है कि कहीं भी कुछ ऐसे हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट ओनली टू टच या कुछ लेवल पे जाना, अब्यूज वर्ड भी अगर यूज किए जाते हैं वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होते हैं। अगर आप उनको कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हो, दैट इज अगेन इट इज एन सेक्सुअल हरासमेंट। तो छोटी से छोटी बात लेके ये सारी चीजें उसमें काउंट होती हैं। एंड या फिर बस उसमें घूर के देख रहे हो, एक अनवांटेड स्टेयर हो, क्या वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है? यस, वो उसका देखने का तरीका भी है, आप गुस्से में देख रहे हो या फिर आपकी नजरिया उस तरीके से, कुछ आपको उस कुछ डिमांड है उनसे, उस वे से है, तो डेफिनेटली इट इज अगेन अ सेक्सुअल हरासमेंट। तो उसके बेस पे ये पूरा अवेयरनेस कोर्स होता है जो हम कंपनियों में, अभी नाउ इन द डेज इट इज अ कंपलसरी कि ईच एंड एवरी कंपनी में एक आईसी होता है, इंटरनल कमिटी होना बहुत जरूरी होता है। और वहां पर अगर ऐसे कुछ भी केसेस आते हैं तो वो इंटरनल कमिटी उस पर काम करती है और उसको सोल्यूशन देती है, जो पूरा एक्ट गवर्नमेंट लॉ की तरफ से होता है, तो वहां उनको सोल्यूशन मिलता है। इसके बेस पे बेनिफिट ये होता है कि कॉर्पोरेट का एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बढ़ जाती है। तो उसके बेस पे ये बहुत जरूरी है और वो कमिटी पूरा स्पेशल इसके लिए बनाई जाती है। एंड सर नाउ डेज अगेन न्यू लॉ आया है कि जो ये चीजें सिर्फ कॉर्पोरेट या वर्क प्लेस के लिए नहीं है, अभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी लागू कर दिया गया है, जिसको पॉक्सो बोलते हैं। इट्स अ पॉश एंड अनदर इज अ पॉक्सो फॉर द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन। बट school and college students also can file the case in POSH। तो दो तरीके से हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हर जगह पे अभी प्रिकॉशन के बेस पे ये डाला गया है एक्ट। एंड मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी मोर देन 10 एम्प्लॉयज है, मेल फीमेल कोई भी है, वहां पर एक आईसी होना चाहिए, इंटरनल कमिटी होनी चाहिए, और ये एक मतलब पॉलिसी वहां लागू होनी चाहिए ताकि बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क हो सके हर जगह। ओके, तो आपने ये पॉश की भी कुछ मतलब आप किस तरीके से जुड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? आप इसके भी कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं क्या, कैसे होता है?
जी, बिल्कुल। आई एम अ सर्टिफाइड एट प्रेज़ेंट आई एम अ गवर्नमेंट एम्पैनल्ड सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर एंड इसमें ये होता है कि एज़ ए लाइक कॉर्पोरेट्स में जो इंटरनल कमिटी होती है, वहाँ मिनिमम 4 कमिटी मेंबर्स होने ज़रूरी होते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो इटसेल्फ फीमेल होती है, जो कंपनी की ही कोई सीनियर पोज़ीशन की फीमेल होती है। उसके बाद 2 और एम्प्लॉइज़ उनके मेंबर्स होते हैं, जो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि फीमेल ही होना ज़रूरी, मेल भी हो सकते हैं। एंड फोर्थ जो मेंबर होता है वो एक्सटर्नल मेंबर होता है, यानी कि उनको कहीं बाहर से जो फीमेल ये कोर्स सर्टिफाइड होती हैं या जो एनजीओ जहाँ फीमेल के लिए काम होता है, एनजीओ से बिलोंग करती हैं या विमेन के लिए कुछ सोशल वर्क करती हैं, उनमें से किसी भी एक फीमेल को एज ए प्रिसाइडिंग सॉरी एज ए एक्सटर्नल मेंबर उनको वहां कमिटी में रखा जाता है। एंड इट्स अगेन मैंडेटरी होता है कि उनको वहां पे एक एक्सटर्नल मेंबर को एज ए कमिटी मेंबर बनाया जाता है। सो I can be a external member of any IC of any corporate, and now I'm a government employer, so they also support us for that. वाओ, चलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसमें आप वन मोर वर्टिकल टू योर एंड योर दिस थिंग, बहुत बढ़िया है ये। आशु जी, आप गुजरात से हैं राइट? तो ये जितने भी कोर्सेज आपने बताए, क्या ये आप गुजराती में भी ऑफर करते हैं या सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में होता है, कैसे होता है? I offer in 4 languages. 4? There is a Hindi, yeah, yeah. Basically मैं हूँ गुजरात से, बट मैं हूँ पानीपत हरियाणा पंजाबी हूँ। ओके, So 4 लैंग्वेज में इजीली सेशन दे सकती हूँ, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड पंजाबी। वाओ, मैं पंजाबी पंजाबी। जी जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो 4 भाषाओं में आपकी कोर्सेज अवेलेबल है, आपकी सर्विसेज अवेलेबल है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आशु जी, ये बताइए कि स्किल्स डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इज स्किल्स डेवलपमेंट सो इम्पोर्टेंट? वही एक्चुअली मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज यही थी मुझे बताना है कि जैसे कि लो स्किल्स होते हैं ना, जो लो स्किल्स होते हैं उसकी वजह से पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और वो वैसे ही वैसे रहेगी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर हम राइट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट को कवर करती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और हमारे स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी डेवलप करती है और हम लोगों को उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट भी कर सकते हैं। उनकी स्किल्स भी आगे डेवलप होने की वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत ग्रो करता है। सो स्किल डेवलपमेंट इसलिए नेसेसरी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट पे आपको इफेक्ट मिलता है, आपका ग्रोथ अच्छा होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, आपका रिलेशनशिप डेवलप बहुत अच्छा होता है, फेलोशिप बढ़ता है एंड आपकी एक रेपुटेशन पे भी बहुत गहरा असर करता है एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत बड़ा डेवलप हो जाता है उसकी वजह से। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न सॉफ्टवेयर। जी, मैं भी एक्चुअली कुछ जगहों पे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो एक स्टैटिस्टिक्स ये सामने आया कि जो लोग आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट जो हर साल आता है, फ्रेशर्स जो आते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपके पास जो फ्रेश रिक्रूट्स आए हैं उसमें से हाउ मेनी आर एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉय हो जाना और एम्प्लॉयबल होने में एक फर्क होता है राइट? तो वो काफी शॉकिंग था। वो बोले कि ओनली 10 to 15% ऑफ द फ्रेशर्स आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल। बाकी 80-85%, 85-90% लोग ऐसे हैं जिनको हमको बाद में ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये एक काफी सीरियस समस्या है। आई थिंक आई गेट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग कि स्किल्स होना क्यों जरूरी है। और इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स वो 5-10% में हैं, एम्प्लॉयबल हैं, वो इसके लिए अनएम्प्लॉयबल नहीं है कि उनको अपना टेक्निकल या कोर नहीं आता है। वो सॉफ्ट स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है सारी, राइट? तो ये अगर हम लोग वो 10-15% में आ जाए इवन बिफोर वी ज्वाइन आवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद वो प्रमोशन में और अपने ओवरऑल करियर ग्रोथ में एक बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक सारे स्टूडेंट्स को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि एक कॉलेज की और स्कूल की जिंदगी अपनी होती है, लेकिन अब जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो टोटली बदल जाता है और हमको वापस जिंदगी नए तौर तरीकों से
जीना, एक प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे होता है वो हमको सीख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं डेफिनेटली उनको मिस मत कीजिए, उनको जरूर देखिए, समझिए, उसमें से आपका वाकई में डेवलपमेंट होने वाला है। आशु जी, आपने 10 साल से ऊपर हो गया आप ट्रेनिंग कर रही हैं। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है और वो भी अपनी अपनी जगह पे बहुत सक्सेसफुल लोग बन गए होंगे 10 साल में, 5 साल में, 7 साल में। व्हाई डोंट यू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज विद अस? Absolutely, absolutely. I will definitely share. First of all, success story में तो मैं ये आपसे पहले शेयर करना चाहूंगी कि मेरा खुद का जो अचीवमेंट है because of the training. So in 2016, I have achieved outstanding national trainer of the zone in my one organization. Wow. And that year I achieved 2 awards as a outstanding trainer के national level पे और zone level पे मैंने award achieve किया था। एंड सर इतना ही नहीं, मैंने जितने ही मेरे ट्रेनिंग लैडर अभी तक मैंने सीखे या मैंने करे हर एक में आई कैन से कि मैंने 15 लैडर्स किए होंगे। 15 लैडर्स में आई हैव अचीव्ड अवार्ड्स एज ए बेस्ट ट्रेनर। तो वो मेरा खुद का अचीवमेंट था। एंड एज ए सक्सेस स्टोरी आई कैन से कि वंस 3 टाइम्स आफ्टर माय ट्रेनिंग मेरे को 3 पार्टिसिपेंट्स ऐसे मिले अलग अलग ट्रेनिंग में कि हम आज एक लड़का मैं बताना चाहूंगी, ही वॉज यंग, वेरी यंग बॉय, एंड जैसे मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ एंड ही केम टू मी एंड ही क्राइड अ लॉट। आई शॉक्ड कि भाई मैंने ट्रेनिंग में ऐसा क्या बोल दिया कोई इतना रो रहा है। एंड मेरे पाँव छू लिया और बोला मैम थैंक यू सो मच। मैं क्या हो गया? मतलब मैम लिटरली वोंट बिलीव, मैं घर पे सुसाइड नोट लिख के आया। द वर्ड मैं घर पे सुसाइड नोट लिख के आया हूँ। मैं बहुत ही फेड अप हूँ लाइफ से, मेरे को बहुत परेशानी है, लेकिन आपका आज ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने पूरा मेरा डिसीजन बदल दिया है। मैं चाहते पहले उसको फाड़ूंगा और अब से मेरी लाइफ है वो मैं बहुत हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ जीऊंगा। ये शब्द थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसे एक और ख्याल से ये अचीवमेंट आपको जो भी अवार्ड्स मिले हैं नेशनल या जोन लेवल पे, ये ज्यादा बड़ा अवार्ड है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, क्योंकि उसके बाद सेम एक ऐसी स्टोरी थी कि एक फीमेल थी जिनके हस्बैंड आर्मी में थे और उनकी एक बेटी थी और शी इज फ्रॉम आई थिंक नॉर्थ साइड की थी। एंड उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी, किसी ने मेरे बारे में उनको बताया होगा। शी वॉज वेरी, मतलब जैसे फीमेल का जो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत थे, और उनके हस्बैंड बॉर्डर पे रहते थे, वो आते थे तो उनकी फैमिली मतलब इन लॉज उनके साथ रहने नहीं देते थे। मतलब बहुत 3-4 साल से बहुत फेड अप थी। एंड उनकी बेटी ही थी और एक मदर थी, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। और बेटी भी अर्ली 3 इयर्स की थी। एंड उन्होंने मुझे फोन पे ही बात की थी। मैंने उनको सिर्फ फोन पे ही 1.5 घंटा उनसे डिस्कशन किया, उनको बताया रिलेट टू दिस सब्जेक्ट्स पॉजिटिव एंड मोटिवेशन के वे पे। एंड देन वो सब कुछ वहां पे ड्रॉप करके अपने मदर के पास आ गई कि नहीं अब मुझे जीना है। एंड शी स्टार्टेड हर लाइफ विद हर डॉटर एंड मदर, सिर्फ 3 फीमेल। एंड आफ्टर 1 month she called me and she said mom you are my god. No, I don't want to be a god. ये ऊपर वाले की मर्जी होती है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, मैं एक बीच में हूँ। तो उसके बाद वो एक सेकेंड मेरा अचीवमेंट था। Then in one training I had a boy and एक वो आईटी में पाइपलाइन डिजाइनिंग में था, उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए थी। वो ट्राइंग सिंस 4 years, बट आई हैड अ सेशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जैसे आप मेरा सीवी देख सकते हैं, आई एम सिल्वा माइंड पावर ग्रेजुएट एज वेल। मैं उसमें भी ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के रिलेटेड जो भी है। तो मैंने उनको वो पूरा मेरा सेशन ही था माइंड पावर एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो वो सेशन अटेंड करने के बाद मैंने जो टेक्निक्स उनको दी थी कि आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द जॉब, एंड आपको वो आपके जो आपकी कंडीशंस में मिलेंगी वो भी श्योरिटी है। एंड ही डिड द टेक्निक्स, ही अप्लाइड ऑन दैट, एंड डेट भी मैंने फाइनल करके दी थी। एंड डेफिनेटली इन सेम डेट ही गॉट द जॉब इन हिज ओन कंडीशंस। सो ऐसे बहुत सारे किस्से रुशाल में बताना बैठे तो टाइम कम पड़ेगा। तो ये सारी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं कि उसके बाद जो मुझे मेरे पास जो मेरे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, तो वो मुझे रुला भी देते हैं कई बार कि ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। लाइक मैं आपको नाम के साथ अभी बताना चाहूंगी, MGVCL पावर ग्रिड जो गुजरात ये बोर्ड है अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
वहां पर भी मैं, जैसे होता है जो लाइनमैन होते हैं जिनका लाइन पे जाके ऊपर चढ़ के इलेक्ट्रिसिटी जो करते हैं, वहां मेरे पूरे गुजरात में ऑल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मेरे ट्रेनिंग हुई है। तो नॉर्थ साइड, गुजरात के नॉर्थ साइड जाते हैं तो वहां पर पूरा काठियावाड़ कहते हैं, और वहां जो लोग हैं वो काफी एजेड भी थे, मतलब रिटायरमेंट के बेस पे, यानी कि 40 to 60 के बीच में थे लोग, एंड एजुकेशन कम था, आईटी पढ़े, और इन लोगों को 2 दिन का कम्युनिकेशन स्किल पे ट्रेनिंग देना। मुझे बताया गया था, मैम, एक तो सौराष्ट्र साइड थोड़े लोग स्ट्रांग और वो होते हैं, एजुकेशन में बिलीव नहीं करते, उनको ये पढ़ाओ मत, काम करवा लो, इतने वो मेहनती होते बट पढ़ाओ मत। मुझे बोला गया 2 दिन का सेशन कम्युनिकेशन पे आपको रेगुलर लेना है, मॉर्निंग 9 to 5, सेकेंड अगेन 9 to 5। देन मैं गई, मैंने सेशन शुरू किया, तो मतलब एक नहीं, मतलब वो एज के हिसाब से या एजुकेशन कम होने की बेस पे जो उनका बिहेवियर था बहुत मुश्किल था। बट देन जैसे जैसे ट्रेनिंग, मेरा क्या, मैं ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस जाती हूँ, उन लोगों को उनके थ्रू करवाती हूँ, मेरा मेन पर्पस होता है। मैं बोलूँ वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद कोई बदलता नहीं है, लेकिन खुद करने से लोग बदलते हैं। मैं उनको वो प्रैक्टिकली उनके थ्रू करवाती रही ट्रेनिंग। जब शाम होने वाली हुई तो 5 बजे लोगों की बस थी, दूर दूर गांव से आए हुए थे, तो मैंने बोला मैं क्लोज करती हूँ, तो एवरीवन वाज सेड कि ना मैम कंटिन्यू करो, वी आर एंजॉयिंग, वी आर लर्निंग, ऐसे लोग। एंड सेकेंड डे मॉर्निंग को भी आधी, उन्होंने बोला जब तक हमारी ट्रेनिंग होती है ना, आधे दूसरे दिन कोई आता ही नहीं, बट सेकेंड डे फुल अटेंडेंस, नॉट ओनली वन प्लेस, बट जितने भी मैंने गुजरात के सिटीज में ये सेशन किया है, एवरीवेयर फुल अटेंडेंस के साथ ट्रेनिंग होगी। और मुझे हेड ऑफिस से जो लेटर मिला था, दे सेड कि मैडम फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग हुई है विद फुल अटेंडेंस, और 2 दिन तक लगातार आपने उनको कैसे बिठा के रखा। एंड वो एक मेरा अचीवमेंट इसलिए था कि इस लेवल के लोगों को भी हम उनको तैयार कर पाए। दैट वाज द अगेन वेरी बिग अचीवमेंट। सो मेनी स्टोरीज आर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कई बार तो ऐसे हुआ है विशाल कि हमें कुछ और बताया गया है कि आपको ट्रेनिंग फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को देनी है, एंड जब आप पहुंचते हैं तो जो मजदूर होते हैं पैकेजिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सडन हमें बोला जाता है कि नहीं मैम हमारा थोड़ा गड़बड़, आप इनको ट्रेनिंग दो। विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एंड उसका रिजल्ट भी मैंने ऑन स्पॉट दिया है। Wow. ऐसा Awesome. prepare for all situations, spontaneous as well in any subject. बढ़िया बढ़िया। चलिए, ये तो वाकई में काफी एक्साइटिंग था जो आपने अभी बताया। ये बताइए, अभी जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तो अभी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हो रही होगी, ऑफलाइन भी हो रही होगी, अभी कैसा है, लाइक हाउ आर यू प्लेस्ड, ज्यादा कौन सा होता है, फिजिकल होता है या ऑनलाइन होता है? अभी दोनों इक्वली चल रहा है। कुछ कॉर्पोरेट्स हैं दे आर रेडी टू डू ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मैं सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल गुजरात गवर्नमेंट की भी फैकल्टी, तो हम लोगों का पहले ऑफलाइन बीच में शुरू हुआ था, पर अब फिर से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो वहां मेरे रेगुलर सेशंस रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, ऑफलाइन भी थे, बट नाउ इट इज ऑनलाइन। बट आई एंजॉय इन बोथ वे, क्योंकि ऑनलाइन भी मेरा प्रैक्टिकल ही होता है सेशन। मैं ऑनलाइन भी अगर सेशन करती हूँ तो इट इज टोटली प्रैक्टिकल, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, मेरा भी बैच चल रहा है ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग का, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो ऑनलाइन भी मैं उनको इसी तरह से पढ़ाती हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे वो प्रिपेयर होके बाहर निकलते हैं। मैं उनको श्योरिटी देती हूँ कि आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स आप इतना तो लोगों के सामने बोल पाओगे, दैट इफ इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन एनी टाइम। सो आई एंजॉय बोथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशु जी, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। फ्यूचर नंबर 1 इज कि मेरा एक ऐसा, मैं एक ध्येय लेके चल रही हूँ कि मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाना है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ हमारे देश का, हमारा देश का यूथ पूरा बाहर जा रहा है, दे आर सेइंग कि यहाँ कुछ नहीं है। वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंडिया इज ए यूथ कंट्री, वर्ल्ड में हमारा ही कंट्री ऐसा है जहाँ पे यूथ है, और ये यूथ अगर बाहर जा रहा है तो बेटर है यहाँ ही ट्रेन हो जाए, यहाँ एम्प्लॉयबल बने, और उनको यही इतना अच्छा मिलता हो तो दूसरे देश की ओर मूव नहीं कर, हमारा देश एकदम पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बने। ये मेरा एक ध्येय। सेकंड मेरा एक है कि जो मैंने अभी काफी विमेन डेवलपमेंट पे प्रोग्राम किए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो वहां भी मैंने देखा कि 14%, अप्रोक्स 14% फीमेल आर
ओनली बेस्ट एम्प्लॉयमेंट में है और बेस्ट लीडर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओनली 14%। सो वो मुझे लगता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज विमेन लीडर्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ग्रोथ करना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट एक टारगेट ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन लीडर्स को आगे लाना, डेवलप करना। बहुत ही नोबल कॉज है ये, कि जब तक हमारे सोसाइटी में 50% पीछे रहेगा तब तक गाड़ी टेढ़ी ही चलेगी तो उसको सीधा करने के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में 51% मेल है और 49% फीमेल है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने जाओ तो 14% फीमेल जो बेस्ट लेवल पे है। और आप सोचिएगा कि इस हाई पोजीशन पे मेल है तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी तो हमारा वीमेन का ग्रोथ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही नोबल इंटेंशंस है। यस, हमारी स्किल्स डिस्कवरी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर अपने लक्ष्यों को जरूर पूरा करेंगे। आप बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आशु, एक कोई फाइनल मैसेज अगर आप अपने ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं तो बताइए। डेफिनेटली मैं ज्यादातर आज का एक और मुझे एडिशन, मेरा मैसेज बहुत ही यूथ के लिए ही है। जो मेरा बहुत दुख भरी भी बात है कि पिछले लगभग 8 महीने से मैंने फोकस जो किया है तो यूथ सुसाइड केस बहुत कर रहा है। यानी कि आप देखिए तो एज मैं वो भी बताऊं, जो मेरा डेली का जो मुझे अपडेट मिलता है, द एज फ्रॉम 10 years to 30 years का यूथ बहुत ही मेंटली डाउन जा रहा है। यही चीज है कि उनमें स्किल की कमी है रुशाल। वो स्किल की कमी की वजह से वो लोग कोप अप नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, कलीग्स के साथ, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, स्कूल कॉलेज का प्रेशर, इन चीजों की वजह से वो अपने करियर के लिए बहुत प्रेशर में जी रहे हैं और उसी की वजह से दे आर टेकिंग दिस स्टेप। तो वो मुझे बहुत दुख होता है और मैं इस पे बहुत ज्यादा काम कर भी रही हूँ। काफी इंटरव्यूज भी मेरे आ चुके हैं फॉर दिस सुसाइड केस के ऊपर। और मेरा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि सपोर्ट देम। मेन चीज है सपोर्ट से ज्यादा जस्ट लिसन देम, वो अपने बच्चों को सिर्फ सुने। और सेकंड, यूथ को मेरा ये मैसेज है कि दुनिया में बहुत सारी ऊंच नीच आएगी, कांटे आएंगे, हर जगह आएंगे, लेकिन उनको उस कांटे और उससे हारना नहीं है। जैसे लोग वीडियो गेम खेलते हैं या कोई भी गेम मोबाइल पे खेलते हैं, एक भी गेम में प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा नहीं है, और वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जीतने की तरफ फोकस रखते हैं कि बस गेम में जीतना है। उनका फोकस सिर्फ जीतने पे होता है, वो हर्डल्स पे नहीं होता है। लेकिन लाइफ की गेम में उनका फोकस सिर्फ हर्डल पे होता है, जीतने में नहीं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि लाइफ की गेम में भी अपनी खुद की जो गेम खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे मोबाइल गेम है, एनी गेम, आप हर्डल्स पे नहीं लेकिन स्कोर या जीतने में फोकस करते हो, वैसे ही अपनी लाइफ में हर्डल्स पे नहीं पर आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में फोकस करोगे तो स्किल रीडिस्कवरी आपको इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस ये मेरा उनके लिए खास मैसेज है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आशु। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस कॉफी विद कोच सेशन। और हम लोग विदा लेते हैं। एक बार फिर मिलेंगे एक नए कॉफी विद कोच में फिर अगले हफ्ते।